अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, ईद उल अज़हा का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और तमाम मुसलमान इस वक्त बस एक ही फिक्र में लगे हुए हैं कि अब किसी भी तरीके से कुर्बानी के जानवर का इंतज़ाम कर लिया जाए और जल्दी से जल्द कुर्बानी का जानवर खरीद कर अपने घर लाया जाए। जानवर खरीदने से पहले मैं आप हजरात को 10 अहम मसले बताऊंगा। अगर इन 10 मसलों के अंदर कहीं कोई कमी रह गई, अगर जानवर के अंदर कोई ऐब ऐसा पाया गया जिसका शरीयत इनकार करती है, जिसको शरीयत कबूल नहीं करती, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जानवर भी खरीदे, कुर्बानी भी करें, मगर वो कुर्बानी ही आपकी अदा ना हो। इसलिए मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, 10 के 10 मसले आप हजरात अपने जहन में रखें, एक एक मसले को और एक एक पॉइंट को गौर से सुने और उन तमाम हजरात तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए जो भाई जानवर खरीदने जाने वाले हैं या जा चुके हैं। ये 10 अहम मसले इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जानवर के अंदर 10 ऐसे ऐब है, अगर किसी जानवर में एक भी ऐब पाया गया तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा अपनी कुर्बानी को ज़ाय होने से बचाए और इन तमाम मसलों को अच्छी तरह से सुने और समझे और जब भी जानवर खरीदे इन सारे मसलों को अपने जहन में रखे। पहला मसला, अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका सींग थोड़ा बहुत या आधा या पूरा कटा हुआ है, लेकिन उस सींग के कटने का असर उस जानवर के दिमाग तक नहीं पहुंचा, और ये बात जो माहिरीन होते हैं और जो जानवर के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो बता देते हैं, और इंसान खुद भी अंदाजा लगा लेता है कि भाई इस जानवर के सींग के कटने का या जड़ से उखड़ने का अगर इसके दिमाग तक इसका असर पहुंचा है तो फिर तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर सींग का थोड़ा सा हिस्सा कटा या अक्सर हिस्सा कटा या पूरा ही हिस्सा कट गया या ऊपर का खोल उतर गया लेकिन असर दिमाग तक नहीं पहुंचा तो फिर कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। दूसरा मसला है, अगर किसी जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, किसी जानवर के पैदाइशी सींग ही नहीं है तो भी कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी बिल्कुल हो जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा मसला है, अगर किसी जानवर के कान का थोड़ा सा हिस्सा या आधा हिस्सा कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर उसका अक्सर हिस्सा कट चुका है कान का तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। चौथा मसला है, अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके पैदाइशी कान ही ना हो तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अच्छे से समझते हुए चलना, अगर पैदाइशी सींग नहीं है तो कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन अगर पैदाइशी कान नहीं है कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। पांचवा मसला, अगर कोई जानवर ऐसा है जिसको नजर नहीं आता यानी अंधा जानवर है, और इसका भी जो माहिरीन होते हैं जो जानवरों के बारे में अच्छे से तहकीक रखते हैं उन हजरात से पूछे, मालूम करें। अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसको बिल्कुल नजर नहीं आता तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। छठा मसला है, अगर किसी जानवर के दांत अक्सर या पूरे झड़ गए हो, ऐसा जानवर जो अपने चारे के खाने पर भी कुदरत ना रखता हो तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर इतने दांत बाकी है कि वो चारा वगैरह आसानी से खा सकता है तो फिर इस जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। सातवां मसला है, अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसकी जबान कटी हुई है, जिससे वो कुछ खा नहीं सकता, तो इस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। आठवां मसला है, अगर किसी जानवर की दुम का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। थोड़ा बहुत कटा हुआ है फिर तो हो जाएगी, लेकिन अगर अक्सर हिस्सा कट चुका है फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई नौवां मसला है, अगर कोई जानवर ऐसा हो कि जिसकी पैदाइशी दुम ना हो, इसमें जरा सा इख्तिलाफ है, एहतियात इसी में है, उलमा ने इसी को तरजीह दी है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे तो ही ज्यादा बेहतर है। 10वां मसला जो आखिरी मसला है इस पूरी वीडियो का वो ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके एक पांव वो जमीन पर रखता ही नहीं, उससे चलता ही नहीं, जमीन पर वो रखता है लेकिन
فوراً اٹھا لے. اگر تھوڑا تھوڑا رکھ کے چلتا ہے پھر تو قربانی جائز ہے، ہو جائے گی. اور اگر وہ بالکل رکھتا ہی نہیں، اتنا زیادہ معذور ہے، اتنا زیادہ لنگڑا ہے، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. دوستو یہ 10 مسئلے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. جانور خریدنے سے پہلے ایک بار ان 10 مسئلوں کو اچھے سے سمجھ لے، جان لے، اس کے بعد ہی جانور خریدے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر پھر میں آپ حضرات کو چند چیزیں اور بتاؤں گا. اور بھی کچھ عیب ہے جن کی وجہ سے جانور نہیں خریدنا چاہیے. ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح جانور اور بے عیب جانور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.